बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी। मैं आपको बताऊँगी कि मुकम्मल तौर पे क्रिस्पी पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है, बनाना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैंने ऐड किया है 2 कप बेसन, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून ही दरदरी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून दरदरा कुटा हुआ धनिया और हाफ़ टेबल स्पून मैंने दरदरा कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हल्दी और साथ ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी। इस तरह से हाथों से मसल के ऐड कर देंगे। तो हमने इस तरह से सबसे पहले बेसन में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और इन सबको हाथों की मदद से इस तरह से बेसन के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी पकौड़े बन जाते हैं, लेकिन आपको वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। अब मैंने 1/4 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर भी ऐड किया है। इन पकौड़ों में हम बॉइल्ड और श्रेडिड चिकन ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने 2 छोटे प्याज जिनको मैंने बारीक काट लिया था वो ऐड कर दिए हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई ऐड की हैं और अब मैं चिकन ऐड करूँगी। ये 250 ग्राम बॉइल्ड और श्रेडिड चिकन है। चिकन को जब भी बॉईल करें उसको थोड़े पानी में बॉईल करें, उतना ही पानी ऐड करें जिसमें वो बॉईल भी हो जाए और पानी भी बाकी ना बचे। तो चिकन ऐड करने के बाद इसमें इस तरह से मैंने बारीक चॉप किए हुए आलू ऐड करने हैं। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू बारीक चॉप कर लिए थे, जिनको मैंने पानी में डाल के रखा है ताकि इनका कलर चेंज ना हो। तो अब ये आलू डाल देंगे और उसके बाद हम डालेंगे धनिया। ये एक छोटी प्याली धनिया मैंने डाल दिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया था। और अब हम डालेंगे पालक। तो ये पालक तकरीबन आधी कड़ी मैंने पालक बारीक काट ली थी वो ऐड कर दी है। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ लोग पकौड़ों में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करते, लेकिन हम ये दोनों 1-1 टीस्पून ऐड करेंगे। इसकी वजह से बहुत ही मज़ेदार और करारे क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार होते हैं। तो सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको हाथों की मदद से सारा बैटर मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद ये पकौड़ों का बैटर हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। इस बैटर में हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। ये बैटर हमारा इस तरह से थोड़ा ड्राई ही होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बनाने की वजह से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पतला कर लेंगे तो पकौड़े इतने अच्छे बन के तैयार नहीं होंगे। तो एक और टिप ये है कि जब भी पकौड़े बनाएं उसका बेसन उसमें कम डालें। आलू और बाकी जो हम मटेरियल डालते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बेसन थोड़ा होना चाहिए। तो पकौड़े जो हैं वो बेहतरीन और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो इसको अब हमने इस तरह से पकौड़े डालने हैं कि इसको बैटर को हमने हाथों की मदद से प्रेस नहीं करना, बल्कि नरम हाथों से इसको फुला फुला के हमने इसको ऐड करना है ऑयल में। तो ऑयल मैंने गरम कर लिया था। तो इस तरह से हमने जितने पकौड़े एक दफ़ा में पैन के अंदर डाले जा सकते थे वो मैंने डाल लिए हैं। और उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा इनको हमने डार्क नहीं करना। इस तरह से जब इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इनको निकाल लेंगे। और यहाँ पे नए नाजरीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की क्रिस्पी और मज़ेदार सी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। इसी तरह से सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने सारे पकौड़े फ्राई कर लिए हैं। तो देखें ये बहुत ही लच्छेदार और मज़ेदार पकौड़े बनके तैयार हुए हैं और चिकन का बहुत ही रिच टेस्ट आता है इनमें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। तो चिकन के रेशे भी आपको तारदार नज़र आ रहे होंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से पकौड़े तैयार हैं। इसको कोई भी बना सकता है इस तरह से, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। साथ हमने दही की चटनी बनाई है। तो मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।